भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई ने कई नेताओं ने सरकार पर दलितों पिछड़ों को सम्मान न देने और उनकी आवाज न सुनने का आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ दी। और अब बीजेपी इसी मुद्दे पर डैमेज कंट्रोल में जुट गई है ताकि चुनाव के ठीक पहले मची इस भगदड़ के गलत संदेश न जाए। वहीं यूपी कैबिनेट में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि इस देश के सबसे बड़े ओबीसी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और सिद्धार्थनाथ सिंह ने आगे कहा कि पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं के संबंध में दावा किया है कि इन लोगों का टिकट कटने वाला था और कुछ लोगों से उनकी सीट भी बदलने को भी कही गई थी और इसलिए ये लोग पार्टी छोड़कर चले गए। और उन्होंने कहा कि 5 साल इन लोगों ने मलाई खाई, लेकिन कैबिनेट की कमेटियों में एक बार भी पिछड़ों और दलितों के लिए आवाज नहीं उठाई गई। और बीजेपी छोड़कर जाने वाले अधिकतर नेताओं के समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर सिन्हा ने कहा कि जो लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं वो सिर्फ ये बता दें कि सपा ने अपने कार्यकाल में यादव और मुस्लिमों को छोड़कर अन्य पिछड़ों और दलितों के लिए क्या किया। और इनको पता होना चाहिए कि जिस पार्टी में ये लोग जा रहे हैं वहाँ सिर्फ M+Y चलता है और M+Y के साथ अन्य पिछड़े वर्ग के लोग नहीं जुड़ते। और वहीं मंत्री ने बीजेपी के प्रत्याशियों की सूची के सवाल पर कहा कि कुछ दिनों पहले ही लिस्ट आ जाएगी। और सिंह ने यह भी दावा किया कि बीजेपी इस चुनाव में भी 300 से ज़्यादा सीटें हासिल करेंगी। और वहीं आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों बीजेपी के 3 मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, दारा सिंह चौहान समेत कुल 14 विधायकों ने और 14 लोगों ने पार्टी छोड़ दी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने गुरुवार को अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की और इसमें 125 सीटों के उम्मीदवारों के नाम शामिल है। और कांग्रेस ने इन चुनावों में अपना 40% टिकट महिलाओं को देने का वादा किया और पहली सूची में कांग्रेस ने अपने इस वादे को निभाया है। और इसके साथ ही कांग्रेस ने इस सूची के जरिए जाति और धर्म वर्ग को भी साधने की कोशिश की है। और इस सूची में अधिक टिकट मुस्लिम, ब्राह्मण, ठाकुर और जाटव को दिए गए हैं। और कांग्रेस की पहली लिस्ट में सबसे ज्यादा 20 नाम मुस्लिम प्रत्याशियों के हैं और इसमें 11 सामान्य तो 8 ओबीसी वर्ग से हैं। और पहली लिस्ट में मुस्लिम के बाद सबसे अधिक 18 टिकट ब्राह्मणों को मिले हैं और वहीं जाटव समाज को 15 और ठाकुरों को 14 टिकट दिए गए। और जाति वर्ग में अलग अलग देखें तो कुल 125 प्रत्याशियों में 35 प्रत्याशी पिछड़े वर्ग और 57 जनरल और 37 SC और 1 ST समुदाय से हैं। और ओबीसी को जो 35 टिकट दिए गए उनमें 8 मुस्लिम, 5 कुर्मी, 5 यादव, 3 गुर्जर और 3 निषाद, 2 जाट, 2 जायसवाल और एक बघेल, गिरी, कांडू, कश्यप, लोधी, पाल, शाक्य शामिल है। और इसी तरह सामान्य वर्ग के 57 प्रत्याशियों में 18 ब्राह्मण, 14 राजपूत, 11 मुस्लिम, 6 बनिया, 2 खत्री, 2 सिख और एक भूमिहार, क्रिश्चियन, कायस्थ और पंजाबी है। और SC वर्ग के 32 प्रत्याशियों में 15 जाटव, 10 पासी, 4 धोबी, 2 वाल्मीकि और 1 कोड़ी, जबकि ST वर्ग में 1 टिकट गोंड समाज के प्रत्याशी को दिया गया। और 125 प्रत्याशियों में 88 प्रत्याशियों को पहली बार टिकट मिला है, जबकि 15 प्रत्याशी ऐसे हैं जिन्हें दोबारा किस्मत आजमाने का मौका मिला है। और कांग्रेस ने 10 ऐसे लोगों को टिकट दिया है जो तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और इसके अलावा 7 प्रत्याशी चौथी बार चुनाव लड़ेंगे जो विधायक MLC भी रह चुके हैं और 3 प्रत्याशी 5वीं बार चुनाव लड़ेंगे और 1 प्रत्याशी प्रदीप माथुर 7वीं बार चुनाव लड़ेंगे। और प्रदीप माथुर इससे पहले 6 बार चुनाव लड़े, जिसमें 4 बार विधायक रहकर नेता विधानमंडल कांग्रेस भी रहे हैं। और इस बार वो मथुरा विधानसभा सीट से अपनी किस्मत आजमाएंगे।